हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं पैसेज के अंदर से। ओके चलो, सो ये है आप सभी का 10th स्टैंडर्ड मराठी का सब्जेक्ट और मराठी का एग्जाम आ चुका है आपके सर पे एकदम। सो घबराहट हो रही होगी, आई नो, सभी की तकलीफ समझ रही हूँ मैं कि बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा होगा। हम आंसर कैसे ढूंढेंगे, हम बहुत सारे जो राइटिंग स्किल की चीजें हैं वो हम किस तरह से लिखेंगे। सो राइटिंग स्किल का लेक्चर जा चुका है, जितना जल्दी हो सके पूरा राइटिंग स्किल का लेक्चर देखो। 1 आवर के अंदर सारा राइटिंग स्किल आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतने ज्यादा इजी वे में, इतने ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स के साथ में आप लोग को समझाया हुआ है। और अगर उसमें भी नहीं समझा तो आपके पास पिन कमेंट में, आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप और ज्यादा डिटेल वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर सेपरेट राइटिंग स्किल को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है विथ मल्टीपल एग्जांपल्स। सो ये सारे लेक्चर्स को देखो। कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा आईडी। सो अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप मुझे जरूर से मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये जो पैसेज का चैप्टर, पैसेज का जो ये लेक्चर है, इसके अंदर हमें सिर्फ फोकस करना है कि हम पैसेज में से आंसर ढूंढेंगे कैसे, ठीक है। कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है कि हम इसी चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मराठी में एक्सपर्ट है कि चलो फटाक से आंसर ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है आंसर ढूंढने में, ठीक है। सो हम फॉलो करेंगे, एक टिप को, ट्रिक को फॉलो करेंगे और हम फटाफट से आंसर को ढूंढेंगे, ठीक है। चलो, सो लेक्चर को देखना है। क्यों देखना है लेक्चर को? क्योंकि हमें चाहिए कितने मार्क्स? 8 मार्क्स, कंप्लीट 8 मार्क्स चाहिए। तो इस लेक्चर को जरूर से देखना, क्योंकि आपके पूरे जो पेपर होता है उस पूरे पेपर के अंदर 80 मार्क्स के अंदर आप लोगों का 8 मार्क्स का, जो सिर्फ 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो पूरी तरह से किस पर बेस्ड रहता है? आपको जो पैसेज आता है, पैसेज मतलब कि गद्य, गद्य पर पूरा बेस्ड रहता है वो। और उस गद्य को आपको क्या करना रहता है? पैसेज को आपको पढ़ना रहता है, उसमें से आंसर फाइंड आउट करके आपको 2-2 मार्क्स के, दोनों पैराग्राफ के अंदर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। 2 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक में, 4 मार्क्स का दूसरे में, ठीक है। सो ऐसे 2 पैराग्राफ आपको आते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर से आपको क्या करना है? आंसर को ढूंढना है, ठीक है। पैसेज के अंदर से आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। चलो, आराम से देखना है, शांति से समझना है एंड फिर जाकर खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मैं एक पैसेज यहाँ पर समझाऊंगी, आप दूसरे पैसेज का आंसर ढूंढकर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों, आप लोगों का पेपर, जैसे ही पेपर आप लोगों का स्टार्ट होता है, सो पेपर के स्टार्टिंग में आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका विभाग 1, ठीक है। इस विभाग 1 के अंदर आप लोगों को गद्य सॉल्व करना रहता है। गद्य का मतलब, और साथ ही साथ पेपर पैटर्न, एंड पेपर पैटर्न को किस तरह से हमें फॉलो करना है, उसकी स्ट्रैटेजी, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो स्ट्रैटेजी लेक्चर भी जा चुका है। अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो। कंप्लीट ग्रामर लेक्चर जा चुका है, कंप्लीट व्याकरण, ग्रामर, जो सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों के लिए, पूरा 16 मार्क्स कैसे निकालोगे, वो लेक्चर जा चुका है। जल्दी से जाकर देखो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। चलो, सो गद्य का लेक्चर, गद्य के बारे में समझते हैं कि गद्य के अंदर आप लोगों को क्या बोला हुआ है बच्चों, कि ये जो गद्य है, इस गद्य के अंदर आप लोगों को क्या करना रहता है? क्वेश्चंस पूछे रहेंगे और इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट कहां पर करना है? पैसेज के अंदर से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, उतार्याचा आधार है, मतलब कि जो ये पैसेज है उसके आधार पर, आधार है सूचना अनुसार कृति करा, ठीक है। सूचना के अनुसार आपको क्या करना है बच्चों? कृति करनी है, ठीक है। क्या करना है? कृति करना है, मतलब कि काम करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स गाइस। यहाँ पर देखो मेंशन है आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, सॉरी, उपोषणाची बातमी जाहीर झाल्यावर
कानावर येताड़ी वाक्य लिहा, ठीक है, कान पर आने वाली बातें हमें लिखनी है, ठीक है, कौन सी बातमी उनके कानों पर आ रही थी वो चीज हमें यहाँ पर क्या करना है, आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला हुआ है, मेनली यहाँ पर कुछ बातमी के बारे में बोला हुआ है, ठीक है, कौन सी चीज जाहिर हो रही है, झाल्यावर कानावर येणारी वाक्य लिहा, कान पे आने वाली बातें कौन सी थी, ठीक है, उस चीज को हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। सो उपोषणाची, ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन के अंदर का मेन शब्द हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, उन्हीं मेन शब्दों को, जिस ट्रिक को हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं और बीच में हम थोड़ा सा ब्रेक लगाकर छोड़ देते हैं उस चीज को, सो आपको अगेन उसी चीज को फॉलो करना है, क्योंकि मराठी लैंग्वेज के अंदर हमारा नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप अगर मराठी होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, बट फिर भी उस आंसर को बिना देखे लिखना, ऐसी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बट अगर आप मराठी नहीं है तो फिर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैराग्राफ को देखेंगे, पैराग्राफ के अंदर हम उस वर्ड को ढूंढेंगे, किस वर्ड को ढूंढेंगे बच्चों, उपोषणाची बातमी, ठीक है, उपोषणाची बातमी, कानावर जो शब्द आ रहे थे, ऐसे शब्द, ऐसे चीजों को हम यहाँ पर ट्राई करेंगे ढूंढने का, ठीक है। और जहां पर हमें दिख गया वो शब्द, हमें जहां पर दिख गया उसके आगे और उसके पीछे हमें रीड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम उसके आगे या फिर पीछे रीड करेंगे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आंसर कहां पर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में ये पैसेज के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये शब्द दिख रहा है, ठीक है। कौन सा शब्द है बच्चों, उपोषणाची, ठीक है, उपोषणाची हाकिमत झाली, जाहीर झाली, आणि येता जाता ही माझी, येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून लक्षण, ठीक है, ओके, अवलक्षण आहे, ऐसा। ये देखो आप लोगों को यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो चीजें बताई हुई है, क्या बोला हुआ है यहाँ पर, नाही ती भानगड, आणि उसके अलावा दूसरा क्या बोला हुआ है, हाथ दाखवून अवलक्षण आहे, हाथ दाखवून अवलक्षण, ठीक है। तो ये दो शब्द आप लोगों को बोल रहे हैं यहाँ पर कि उपोषणा की जो बातमी जाहिर हो रही है वो दो बातमी कौन सी है, ये दो बातमी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद एक और बातमी यहाँ पर दी हुई है आहे, उसके बाद पेल्लं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्ये माझा कानावर येऊ लागली, अशी वाक्ये माझा कानावर येऊ लागली, ऐसी बातें मेरे कानों में आने लग गई, है ना। तो हम तुरंत रिलेट कर रहे हैं कि हाँ आंसर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लोगों को तीन बातें दी हुई है, फर्स्ट बात, सेकेंड बात एंड यहाँ पर थर्ड बात दी हुई है, ठीक है। सो ये जो तीन बातें हैं इनमें से आप कोई भी दो बातों को लिखेंगे। क्यों दो बातों को लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि आप लोगों को सिर्फ दो ही बातें लिखनी है, क्योंकि दो ही का स्पेस दिया हुआ है तो हम तीन क्यों लिखे, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 2 मार्क्स के लिए है, फर्स्ट यहाँ पर एक बात लिखेंगे, सेकंड यहाँ पर दूसरी बात लिखेंगे, ठीक है। कौन सी दो बातें लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लिए, है ना, आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया, ये वाला, ये इतना ही शब्द आपको क्या करना है, नाही ती भानगड, ठीक है। इस शब्द को आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, इसी शब्द को आप लिखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये स्लोली इरेज हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, ये वाले में नाही ती भानगड, ठीक है, नाही ती भानगड, ये वाला शब्द हमने यहाँ पर लिख लिया। और उसके बाद कौन सा शब्द दिया हुआ है, हाथ दाखवून अवलक्षण, ठीक है। इस शब्द को आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हाथ दाखवून अवलक्षण, ठीक है, दाखवून अवलक्षण,
ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, दो अलग अलग शब्दों को, जो भी हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें दो शब्दें जो कान पर आ रही थी, तीन शब्दें कान पर आ रही थी, उनमें से किसी भी दो को लिखना था, तो उनमें से हमने दो शब्दों को यहाँ पर क्या किया, कंप्लीटली लिख लिया। ठीक है, अब जैसे ही आप इन दोनों शब्दों को लिखेंगे आप लोगों को इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सो इजी, इतना ज्यादा इजी है मार्क्स को ग्रैब करना, समझ रहे हो, तो बहुत ज्यादा इजी है, बस ट्राई करनी है कि आपको शब्द को फटाफट से ढूंढ लेना है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में आने वाले जो शब्द है उनमें से किसी भी शब्द को आपको ढूंढना है, उसके आगे का रीड करो, उसके पीछे का रीड करो। जैसे ही आप उसको रीड करोगे आपको ऑटोमेटिकली क्या समझ में आ जाएगा कि हाँ, आंसर यहां पर हमें मिल रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी मराठी नहीं आती थी, बट मैं यही चीज फॉलो करती थी। ठीक है, क्या करती थी, मराठी का फटाफट से मराठी का पेपर ओपन किया। अब देखो, नॉर्मली हम हिंदी का आंसर बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं, इंग्लिश का आंसर हम इजीली ढूंढ लेते हैं, बट प्रॉब्लम मराठी के अंदर ये है कि ये मराठी जो लैंग्वेज है ना, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मतलब जो अगर आप मराठी होंगे तो आपके लिए कॉमन लैंग्वेज है ना, बट अगर आप मराठी नहीं है तो नॉन मराठियंस के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझने में दिक्कत होती है ना, तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हम उस शब्द को ढूंढेंगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये रहा हमारा पैराग्राफ। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ, इसके बेस पर आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, आकृती बंध पूर्ण करा। काय करायचं आहे इकडे आम्हाला, आकृति बंध पूर्ण करायचा है। ठीक है, अब यहाँ पर आकृति बंध पूर्ण करने के लिए सबसे पहला एक ही क्वेश्चन, देखो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नो 2 मार्क्स के लिए बच्चों, ये भी तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर आप लोग को गिवन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, कार्डवर दाखवलेले, कार्डवर यहाँ पर दाखवलेले है शायद, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ख दिख रहा है, दाखव, यहाँ पर वो हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, सो ये शब्द को मैं कंप्लीट कर देती हूँ, थोड़ा सा कम अच्छी तरह से दिख रहा है। ठीक है, दाखव, अरे वाह, इनके पेन की साइज क्या ही हो गया। चलो समझ आ रहा है बच्चों, चलो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला हुआ है, कार्डवर दाखवलेले वजन, कार्डवर दाखवलेले वजन का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर कुछ अमाउंट दिखाया रहेगा। ठीक है, उस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। एक तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कार्डवर, कार्डवर ये शब्द, कार्ड ये शब्द हमें देख लेना है, उसके बाद दाखवलेले वजन, ऐसे शब्द हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, कि कोई वजन, कोई अमाउंट, ऐसी चीजें वहां पर दिखाई हुई होगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट से, ऊपर करेंगे हम इसे, ऊपर करेंगे हम इसे फटाफट से। और अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें पता चल गया कि कौन सा शब्द है स्टार्टिंग में, इधर तक तो हमें पता है। ठीक है, इधर तक हमने पढ़ लिया था। अशी वाक्य माझा कानावर येऊ लागली, ऐसी बातें मेरे कान पर आने लग गई थी, वो चीज इधर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इधर से हम लोग ढूंढेंगे, किस चीज को ढूंढेंगे, कि जो कार्ड है, ठीक है, जो कार्ड है उसके ऊपर कौन सा अमाउंट, कौन सी चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, कोणत्याही घडणार नव्हते। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते, मतलब रात दिन मेरे आंखों के सामने वो कार्ड आ रहा था। ठीक है, क्या कौन सा कार्ड आ रहा था बच्चों, यहाँ पर दिखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पर वजन, नाचत होते, वजन कमी झाले पाहिजे, वजन कमी झाले पाहिजे, मतलब उसका अमाउंट कम होना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर पूछी हुई है। ठीक है, या विचारने माझी झोप उड़ली, ये सोचकर मेरी जो नींद है वो उड़ गई। ठीक है, ये माझी झोप उड़ली, ये सोच के मेरी नींद उड़ गई। अब यहाँ पर आप लोग को ये चीजें बताई हुई है, क्या दिया हुआ है अमाउंट बच्चों, यहाँ पर कौन सा अमाउंट दिया हुआ है, 191 पॉइंट। ठीक है, 181 पॉइंट। ठीक है, मतलब 1 से 181 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है, ये जो राइटर है उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था और इससे उनकी नींद उड़ गई थी, वो चीज यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, सो जब आप रीड करते हैं ना तो आपको चीजें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस अमाउंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं फटाफट से।
हाँ, ये क्या हो रहा है, ओके, अब बराबर से आएगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 181 पॉइंट, कहाँ पर लिखा हुआ था बच्चों ये चीज, कहाँ पर लिखा हुआ था, ये रहा ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आंसर को लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आंसर को आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर लिखने का ट्राई करेंगे। क्या है, 81 पॉइंट, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, आंसर को हमने जो जैसे आंसर हमें मिला हुआ था वैसे हमने क्या कर लिया, 181 पॉइंट हमने यहाँ पर आंसर को लिख लिया, ठीक है। तो आपको इसी तरह से बॉक्स के अंदर आंसर को लिखना है, ठीक है। जो भी आंसर आप फाइंड आउट करोगे उसे आप इसी तरह से बॉक्स के अंदर लिखोगे, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमारा आंसर को फाइंड आउट किस तरह से करें ये चीज को, ये ट्रिक को हम लोग ने फॉलो करते हुए आंसर को ढूंढ लिया, ठीक है। कितने आंसर मिल गए बच्चों, हमने यहाँ पर एक आंसर ढूंढ लिया था, ऊपर हमने 2 आंसर ढूंढ लिया है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसी तरह से ढूंढोगे ना बहुत ज्यादा सिंपल होगा, ठीक है। अब देख रहे हो आप लोग कि हिंदी के कंपैरिजन में आपको पैराग्राफ भी बहुत छोटा सा आता है। अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको स्टार्टिंग में ही एक आंसर मिल गया, नीचे ही आपको उसके वो पैराग्राफ के नीचे ही आपको सेकेंड आंसर भी मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी वाले क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे हमने 2 मार्क्स का दिया हुआ था तो फर्स्ट वाला वहां पर कंप्लीट हो गया, सेकंड 1 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर इन दोनों को फिल करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, लेखकाची आस्था वाढू लागले शब्द, मतलब लेखका की आस्था बढ़ने वाले ऐसे शब्द, कौन से शब्द थे लेखक की आस्था को बढ़ाने वाला। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। अभी ये आंसर को मैं वो कर देती हूँ, इरेज करती हूँ, ठीक है, चलेगा आपको। चलो इस आंसर को इरेज करती हूँ मैं, इरेजर भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है आज, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग फटाफट से, किधर तक कंप्लीट पढ़ लिया था हमने, इधर तक हमने पढ़ लिया था, यस इधर तक हमने पढ़ लिया था। झोप तर वजन उनके मतलब उनका पूरा नींद वींद उड़ गया था, ठीक है। झोप कमी झाली तर वजन उड़ले, ऐसी चीजें यहाँ पर बोली हुई है, ठीक है। वाटत नव्हते मी, उसके बाद आपको बहुत सारे अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन बोला हुआ था आपको कि लेखक का कौन से शब्द, ठीक है, कौन से शब्द की किस चीज के बारे में बोला हुआ था। हाँ, लेखकाची आस्था वाढू लागले शब्द, लेखक की आस्था बढ़ने वाले शब्द, कौन से आस्था बढ़ने वाले शब्द है यहाँ पर देख लेना है, आस्था वाढू लागले ऐसे कोई शब्द है यहाँ पर बच्चों, शब्दाबद्दलीच माझी आस्था वाढू लागली। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, माझी आस्था वाढू लागली, शब्दांबद्दलची, ठीक है, शब्द बद्दल उनका क्या हो गया था, आस्था बढ़ने लग गई थी। कौन से शब्द के बदल उनकी आस्था बढ़ने लग गई थी, वगैरह, हाँ क्या है, प्रोटीन युक्त शब्द, क्या बोला हुआ है यहाँ पर, प्रोटीन युक्त पदार्थ और चर्बी युक्त द्रव्य, प्रोटीन युक्त पदार्थ और चर्बी युक्त द्रव्य वगैरह वगैरह शब्दांबद्दलीच माझी आस्था वाढू लागली, ठीक है। देखो क्लियर कट यहाँ पर बोला हुआ है, कौन कौन सी चीजों के बदल, प्रोटीन युक्त पदार्थ और चर्बी युक्त द्रव्य के लिए उनकी आस्था हो गई थी बढ़ने, ठीक है, उनकी आस्था बढ़ने लग गई थी, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक जगह पे आप क्या लिखेंगे, प्रोटीन युक्त पदार्थ, यहाँ पर आप प्रोटीन युक्त पदार्थ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, चर्बी युक्त पदार्थ लिखेंगे, चर्बी युक्त द्रव्य लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, चर्बी युक्त द्रव्य लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर क्लियर कट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आंसर आपको क्लियर कट दिया हुआ है, ठीक है।
आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आंसर को किस तरह से ढूंढा। अब आपके से पहले मैंने भी इस पैराग्राफ को रीड नहीं किया था, मुझे भी इस पैराग्राफ के बारे में नहीं पता था, पर मुझे ये था कि आपको पढ़ाना है, किस तरह से हम आंसर ढूंढेंगे ना, उस चीज को मुझे आपके साथ में ढूंढना था। ठीक है, तो हमने साथ साथ में ढूंढ लिया, कितना सिंपली हमने ढूंढ लिया। अब आपको मैं बता के ढूंढ रही हूँ, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, बट अगर मैं खुद से शांति से बैठ के चुपचाप से अगर मैं आंसर ढूंढूंगी तो फिर मुझे फटाफट से मिल जाएगा, है ना। सो वैसे ही आप भी अगर शांति से चुपचाप से एग्जाम के अंदर फोकस करके आंसर को ढूंढने का ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आंसर ढूंढने को मिल जाएगा। जैसे अभी हमने यहां पर ढूंढा, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में रीड करते जाओ, नीचे 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 जितना हो सके उतना फटाफट रीड करते जाओ। ट्राई करो कि आपको वो शब्द ढूंढना है जो शब्द आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, उस शब्द को ढूंढा, आपको आंसर उसके आजू बाजू मिलने ही वाला है। ठीक है, सो उसी तरह से हमने ढूंढ कर अपना पूरा यहाँ पर 4 मार्क्स हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना। तो बहुत ही सिंपल वे है, सिंपल तरीके से आप आंसर को ढूंढेंगे, ज्यादा कुछ भी उसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी पैराग्राफ के अंदर, इसी गद्य वाले पैसेज वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक और क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, स्वमत लिखना है। ठीक है, अब स्वमत किस तरह से लिखना है, इसका मैं एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगी जिसके अंदर हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि स्वमत को हम लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, बट चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस स्वमत के अंदर। स्वमत का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वमत का मतलब होता है कि हम उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी थिंकिंग बतानी है कि हम उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग हो गया या फिर किसी और चीज के अकॉर्डिंग हो गया, तो उसमें अपना विचार आपको क्या करना है, वहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे बच्चों, क्या बोला हुआ है, वजन कमी करण्यासाठी, एक सेकंड, वजन कमी करण्यासाठी लेखकाने केलेले प्रयत्न तुमचा शब्दात लिहा। मतलब लेखक ने वजन कम करने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए वो हमें क्या करना है, अपने हिसाब से, अपने मन से यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। बट ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है। सो अगर आप सभी ने इस चैप्टर को रीड किया होगा, कभी ना कभी इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप बहुत इजीली आंसर को लिख सकते हैं, आंसर को फॉर्म कर सकते हैं कि लेखक ने शुरुआती दिनों में इस चीज को करना शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने ये चीजें करी, उसके बाद जाकर उन्हें इस चीज का ये परिणाम मिला था। ये एग्जाम्पल, ये चीज को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या करना है, स्वमत को फॉर्म करना है। स्वमत आपको किसी भी चीज से रिलेटेड आ सकता है, जिस चैप्टर के बेस आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी चैप्टर बेस्ड आपको स्वमत लिखने के लिए आ सकता है। या फिर इस स्वमत के अंदर आप लोगों को ऐसा भी आ सकता है कि वजन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी चीजों से रिलेटेड भी आपको आ सकता है कि अपने विचार लिखो उस टाइम पर। ठीक है, स्वमत लिखो, ऐसी चीजें आ सकती है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है कि आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को रीड कर लेना है। चैप्टर्स को अगर आपने रीड कर लिया तो आपको आंसर ढूंढने में भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक और काम इजी हो जाएगा जो कि है स्वमत। ठीक है, साथ ही साथ स्थूल वाचन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए सारे चैप्टर को ट्राई करो कि जितना ज्यादा फास्ट हो सके उतना ज्यादा रीड कर लो आप। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आगे आप करेंगे यहाँ पर कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि हमें किस चीज के ऊपर डाउट है और उस डाउट को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गद्य के अंदर का मतलब कि पैसेज के अंदर का पूरा 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले पैसेज का आंसर ढूंढना, वैसे ही आप सेकंड पैसेज का भी आंसर ढूंढ सकते हैं। फटाफट से इसी ट्रिक एंड टिप्स को फॉलो करो, आंसर फटाफट से ढूंढ कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमने भी ढूंढ के ट्राई किया और हमें फटाफट से आंसर मिल गया। ठीक है, और साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक करना जरूर से, और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जो बोलते हैं कि आंसर ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, भाई मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, आंसर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना। तो ऐसे सारे दोस्तों को फटाफट से शेयर करो। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।